पीटीआई वर्कर जिंदाबाद। ये पीटीआई का वर्कर हैं जिसने पार्टी को जिंदा रखा हुआ है। काश ये इस तरह बदनीयती पर मबनी फैसले न होते तो पीटीआई जो है आज बहुत सारे हमारे मसाइब का हल निकल चुका होता। लीडरशिप को कहीं का छोड़ा है पार्टी ने। किस लीडर को इन्होंने गद्दार नहीं बनाया है। अपनी सोशल मीडिया 1 साल से इसी लीडरशिप की बैंड बजा रही है, तो लिहाजा किस वर्कर ने इस लीडरशिप के साथ निकलना है। पूरी दुनिया ने देखा कि एक ऐसी भोंडी हरकत हुकूमत कर रही है जिसका जवाब पाया ही नहीं जाता। तो मेरा ख्याल है कि यही काफ़ी हुकूमत के मुंह पे तमाचा जो कि उन्होंने गेट बंद करके पार्लियामेंटेरियंस को रोका। वहाँ पर हम SHO का गिरबान पकड़ते, उनके कपड़े फाड़ते, अपने पढ़वाते और फिर कारकुन खुश होता और तालियां बजती। तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब रवैया। मुख्तार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। मरवत साहब, आप एक लंबा टूर करके यहाँ पे पहुँचे हैं। आप लोगों के जो MNAs हैं PTI के, उनको गेट बंद करके बाहर नहीं जाने दिया जाता और कोई मुज़ाहमत नजर नहीं आती, क्या कहेंगे? तो आप मुज़ाहमत ये चाहते कि वो गेट के जो जंगले हैं उनसे सर टकराते। मतलब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस का ये गेट का बंद किया जाना ये जुर्म है और इस जुर्म की बासपुरस होनी चाहिए। बाकी जो है PTI के अगर MNAs ताले लगा दिए हैं तो लिहाजा फेस सेविंग आपने खुद उनको दे दी है। ये तो तब पता चलता ना, ये जब बाहर निकलते तो फिर क्या करते। सर ये बात तो है, लेकिन कारकुनान जो है वो तो पुरजोश है। लीडरशिप आपको नहीं लगता कि PTI की इस टाइम तक जो है वो जिंदाबाद। PTI वर्कर जिंदाबाद। ये PTI का वर्कर हैं जिसने पार्टी को जिंदा रखा हुआ है। और काश ये इस तरह बदनीयती पर मबनी फैसले न होते तो PTI जो है आज बहुत सारे हमारे मसाइब का हल निकल चुका होता। सर ये बताइएगा, पूरी लीडरशिप को छोड़ के हम अलीमा खान को देखें, कारकुनान तो अलीमा खान के साथ खड़ा है। पार्टी क्योंकि लीडरशिप तो नाकाम हो चुकी है, रात को 12 बजे तक वो वहाँ बैठी रहती है। महमूद खान चकजई साहब चक्री पे बैठे रहते हैं उनके साथ, इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको अर्ज करूं, लीडरशिप को कहीं का छोड़ा है पार्टी ने। किस लीडर को इन्होंने गद्दार नहीं बनाया है। अपनी सोशल मीडिया 1 साल से इसी लीडरशिप की बैंड बजा रही है, तो लिहाजा किस वर्कर ने इस लीडरशिप के साथ निकलना है जिसकी अपनी मीडिया इतनी बड़ी दुश्मन है। हर चीज़ में ये खामियां निकालते हैं, हर चीज़ में मेखे निकालते हैं। आपको पता भी है PTI की लीडरशिप कितने मसाइल से जो है वो नंबरदाजमा है। ये जो अभी लोग कैद हुए हैं ये तो एक मामूली सा ये है, अंदरूनी खाना जो लोगों पे गुजरती है, कोई दिल की बड़ास या दिल की बेत किधर बताता है। जट साहब, परसों आप लोगों को कहा गया कि अडियाला जेल के बाहर पहुँचना है। 4 MNAs तकरीबन वहाँ पे पहुँचे हैं। कल आपने यहाँ से एक रैली निकाली है, बाहर पुलिस खड़ी थी तो आप वहाँ पे रुक गए, आपने मुज़ाहमत नहीं की। कारकुनान मुज़ाहमत कर रहे हैं, लीडरशिप क्यों नहीं मुज़ाहमत दिखा रही? देखें, हर फोरम पे अगर आप ये समझें ना कि मार धाड़ ही ज़रूरी है तो मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। माई सेल्फ मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल, आपका प्रोटेस्ट जो होता है वो पीसफुल रहकर होता है। यहाँ पर ये एक छोटी बात नहीं है कि एक SHO आए और पार्लियामेंट के गेट को ताला लगा दे। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बेतुकीरी इस ईवान की, स्पीकर साहब की अपनी, इस ईवान में बैठे हुए MNAs की पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जो वहाँ पर रोका उन्होंने, जब हमें रोका तो पूरी दुनिया ने देखा कि एक ऐसी भोंडी हरकत हुकूमत कर रही है जिसका जवाब पाया ही नहीं जाता। तो मेरा ख्याल है कि यही काफ़ी हुकूमत के मुंह पे तमाचा जो कि उन्होंने गेट बंद करके पार्लियामेंटेरियंस को रोका। अगर आप ये समझते हैं कि जी वहाँ पर हम SHO का गिरबान पकड़ते, उनके कपड़े फाड़ते, अपने पढ़वाते और फिर कारकुन खुश होता और तालियां बजती, तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब रवैया। सर खान साहब ने कहा है कि MNAs को आना चाहिए था अडियाला जेल। कल की जो मुलाकात थी उसमें खान साहब खुश नहीं है लीडरशिप से, क्या समझते हैं? देखें, अगर देखें इस तरह नहीं, खान साहब को हालात बताए नहीं जाते। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आप क्या समझ गया, चल यहाँ पर हम लड़ लेते, आगे फिर आगे लड़ते। खान साहब अगर इस बात पे खुश हैं कि जी MNAs के सर फटे हों, इनके ये रोडों के ऊपर पड़े हों, इनको एम्बुलेंसेस उठा के लेकर जाएं और फिर बल्ले बल्ले हो, तो मैं क्या समझता हूँ कि ये शिद्दत पसंदी जो है ये अच्छी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।